गरीबों का मसीहा, नशे का अंजाम और बुढ़ापा और जिला फर्रुखाबाद में चंदनपुर एक भैया कहाँ है? बिल्कुल बताऊं बहरा सच सच बात। हाँ, मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ बहन, ये मुझे भाई कहाँ है? अरे मेरे कोई बहन नहीं थी, आज मुझे मेरी बहन मिल गई। और बताऊं सच सच बहना बात, कहूँ मैं जोड़ के दोनों बचा लो मेरी जान है, मानूंगा आपका बहना एहसान है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी, बचा लो मेरी जान है, मानूंगा बहना तेरा एहसान है। कहूँ मैं आपसे सच सच बात, कहूँ मैं आपसे सच सच बात, छोड़ कर कहता बहना भैया बहन, आपने मुझे बहन कहा है, आपको कोई नहीं मार सकता है। हाँ, जाकर हमारे घर में छुप जाइए। बताइए, एक आतंकवादी भागता हुआ जिसका नाम धर्मा डाकू है, वो तुम्हारे मकान की तरफ आया है, ये बताओ उसको कहाँ छुपाया है तुमने? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। किस डाकू की बात कर रहे हैं आप? काले कपड़े पहने थे। काला कपड़ा पहन करके बहुत लंबा चौड़ा है, हाँ हाँ, भागता हुआ इधर ही आया है। काले कपड़े, लंबा चौड़ा है। जी हाँ, वो इधर को भागते हुए गया है। भागते हुए गया है? जी हाँ। ठीक है, प्राप्त काम धर्म। हेलो, और मैं तेरा भाई। आप एक नेक इंसान हैं और नेकी करने वालों को कुछ कभी नहीं हो सकता है। बहन, तेरी बात सुनकर मेरा कलेजा एकदम कांप उठा। बहन, मैं एक चंबल का मजदूर डाकू, मेरा नाम धर्मा सिंह है। डाकू तो सिर्फ नाम है मेरा, लेकिन काम धर्म का है। बहन, तो तुमने मुझे बहन कहा है, मेरी बहन, भाई कहा है मुझे, तो एक काम कर तू, आज अपने भाई की कलाई को और मजबूत कर दे। इस दुनिया में परिंदों को नहीं रखूंगा। जब तू मेरी कलाई को मजबूत करेगी, तेरे भाई के शरीर में एकदम दुगना ताकत आ जाएगा। कैसे मजबूत करेगी? बांध दे, बांध दे मेरे आज इस सूनी कलाई में राखी का धागा, मजबूत कर दे। भगवान कसम, मां भवानी की कसम, जो कोई तुझ पे गंदी नजर हाथ उठाएगा, यही वज्र का हाथ 2 फीट जमीन के अंदर घुसे जाएगा, धर्मा का हाथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है भैया। बांध बहन। मैं तुम्हें हाथ में राखी बांध देती हूँ। आज से आप मेरे धर्म के भाई हो जाएंगे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, भगवान न चाहे कभी मेरे ऊपर मुसीबत आए,
आएगी नहीं तो मैं बहन। आपको नमस्कार से याद करूं। तेरे ऊपर की मुसीबत तेरा भाई देख सकता है। सुन मेरी बात को मेरी बहन, आज तो धर्मा जा रहा अपनी बीहरों की तरफ और तुझसे वादा करके जा रहा है, जब कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए एकदम चीख करके चिल्ला कर बोला कि भैया कहाँ हो, मैं अपनी पहाड़ी और बीहरों से खड़खड़ाते लड़खड़ाते तेरे पास आऊंगा। ये मेरा वादा है। तेरे हर दुख में तेरा भाई शामिल होगा। अरे दुख को ऐसे छीन लेगा जैसे भूखा कुत्ता रोटी को छीन लेता है। चलता हूँ बहन, मुझे माफ करना बहन, तुम्हारी अभी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ऊपर वाला कब कहे बहन तेरा एहसान नहीं अदा कर पाऊंगा। चलता हूँ। कितने अच्छे हैं धर्मा भैया, क्योंकि गरीबों में दान देते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पीछे पुलिस पड़ी है। चलो छोड़ो इन बातों को, इन्हीं बातों के साथ मैं भूल ही गई, क्योंकि मेरे पति आते होंगे शराब पीकर कहेंगे खाना बनाई हो नहीं बनाई। मैंने खाना नहीं बनाया, जाकर खाना बना देती हूँ वरना बहुत मारी हुई। ओह माय गॉड, शेरा अपना सरदार गया था काली माँ के मंदिर, अभी तक वापस नहीं आया है। क्यों तुम्हारी भौहें चढ़ी हुई है? क्या मिजाज है मेरे यार? मंगल, आज मेरी भंवर आंखें लाल तो देख रहा है। और साले ससुरक नाती इंस्पेक्टर रंजीत के पास खबर पहुंचाने वाला इसमें का कौन है? आज वो अपने पूरे पूरे फोर्स के सहित माँ काली के मंदिर गया था और तोहरा सरदार इतना चालाक बचकर आ गया, अपने साथी के अलावा कोई उसके पास नहीं जा सकता है। हेलो 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 बोल बोल। हेलो सरदार जी, आपने जिस वक्त काली माँ के मंदिर गए थे, अरे हीरा उसी दिन से लापता। सरदार, हमें हीरा की निगाहें को टेढ़ी भी लगती थी, तो मैं हीरा को कुत्ते की मौत मारूंगा। और हीरा हमें लगता है चंदनपुर शराब भट्टे पे शराब पी रहा है। पैगाम बढ़ाओ, मिलेगा जरूर। साला कहाँ बढ़ाओ, हीरा हो सकता है चंदनपुर गांव की तरफ गया हो। चलो पैगाम बढ़ाओ। और खबर देने वाला है तो पुलिस को खबर देने वाला हीरा ही हो सकता है। तो फिकर का तुम मंगल मत कर, पैगाम हीरा बढ़ाओ। को सजा सिर्फ धर्मा देगा। जय मो। तुम लोगों देखा हीरा की बुद्धि का चमत्कार। इंस्पेक्टर रंजीत मां काली के मंदिर में पहुंच करके हमारे सरदार जी धर्मा के या तो सीने पे गोली मार देगा या तो हाथों में हथकड़ी संतान जेल से भेज देगा। अब इस कबीले का सरदार हीरा ही होगा, हीरा। आज से इस कबीले क्या हुआ? कहाँ गए थे बरखुरदार? मेरे सच्चे यार, मेरे सच्चे दोस्त, मेरे वफादार यार। हमारे सरदार को जिंदा देख के तेरे चेहरे की रौनक कैसे उड़ गई? कहाँ थे रे? आगे बढ़ाओ। दादा कोई बात नहीं दादा, आज मैं कुछ शराब के नशे में हूँ, इसलिए हमारे मुंह से न जाने क्या निकल गया। हीरो, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, पुलिस को मुखबरी किसने दिया था? अरे हम नहीं जानते
खरीद दिया है भवानी व मंगल। हमें नहीं पता है पुलिस को किसने सूचना किया है। अरे इधर बढ़, बोल इंस्पेक्टर रंजीत को किसने खबर दिया कि धर्मा काली माँ के मंदिर गया है? बोल। हमें नहीं मालूम है किसने बताएगा तो नहीं, तेरा बाप बताएगा। बोल। नहीं बताएगा तुझे आज सच सच बताना पड़ेगा। आज की गलती माफ कर दो दादा। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ दादा। दादा और खता माफ कर दो हे दादा। इसलिए गया था हमारे ऊपर रखा हुआ इनाम लेने के लिए या बैंक का सरदार बनने के लिए? बोल। दादा हाँ, ये जो 1 किलो जेवरात और 5 लाख रुपया है, इसके कारण और इस कबीले का मैं सरदार बनना चाहता हूँ। सरदार तू ही बनेगा, ये धर्मा नहीं बनेगा। सरदार बनने का बड़ा शौक है तो बनो। अगर तो अपनी जिंदगी प्यारी चाहता है तो भाग जा रे। मंगल धर्मा की यही सजा है। गया साला। एक काम कर, पहाड़िया से बोल दे इसकी बॉडी को उठाए और पहाड़ी के नीचे डाल दे, पहाड़ी ताकि इसकी बॉडी को जंगली जानवर और चील को वे नोच नोच के खा जाए। पैगाम बढ़ा रहे, ऐलान कर दे कि हीरा के खिलाफ आवाज, धर्मा के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई इंसान अपनी जुबान खोलेगा, जुबान काट लूंगा। उसकी सजा सिर्फ एक ही है, जिस सजा का नाम है मां।
पापा आप शराब पी रहे हैं? कौन संजू? हाँ पापा। तू यहाँ इस वक्त देख, तू पढ़ा लिखा होकर के जाहिलों जैसी हरकत करने लगता है, जबकि इस मैखाने के बाहर गेट पर बड़ी बड़ी हेडिंग पे लिखा हुआ है कि बच्चों को सख्त आना मना है। पापा मैं आता तो नहीं, लेकिन जरूरी काम था इसीलिए आना पड़ा। और तो फिर भी यहाँ पर आ गए। हाँ पापा। कौन सा काम पड़ गया? काम यही है पापा, काम यही है, 2 महीने से स्कूल में फीस नहीं जमा हुई है, इसीलिए मुझे आज 100 रुपए दे दो, जिससे कि मैं मास्टर के पास अपनी फीस जमा कर सकूं। हाँ पापा। वो भी अपने बाप से मांगता है पैसा। बाप से पैसा मांगता हूं? बाप से पैसा नहीं मांगू तो क्या गांव वालों से मांगूंगा? आप मेरे पिता हैं, आप ही पैसे मुझे देंगे। संजू, हाँ पापा। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। बेटा, तू तो जानता है कि मैं हर वक्त शराब में डूबा रहता हूं, और तो हमसे पैसा मांगता है। और एक काम कर, तू आज से अपनी पढ़ाई छोड़ दे। क्या मैं हाँ। अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? क्योंकि बेटा संजू, हाँ पापा। मैं जो कहूंगा, जो बताऊंगा, वो सही ही राय और सही रास्ता तुझे बताऊंगा। अरे मैं तेरा बाप हूं, मैं नहीं बताऊंगा तो तुझे कौन बताएगा? अरे इसलिए तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। बेटा, और नहीं पढ़ी ने स्कूल जाबो ये बेटा। हाँ तेरे लाल। नहीं पढ़ने स्कूल जाबो ये बेटा, नहीं पढ़ने स्कूल जाबो ये बेटा, नहीं पढ़ने स्कूल जाबो ये बेटा। मेरी बात पर तुम करो गौर बेटा, मेरी बात पर तुम करो गौर बेटा। पापा कहने का मतलब क्या पापा तुम्हारा? 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 पढ़ने को स्कूल ये बेटा तुम्हारा, पढ़ने को स्कूल। नहीं संजो, हाँ पापा। बहुत तेरे लेक्चर सुन चुका हो, और तुम ये पैर हट। पीछे हट के बैठो। इतनी जगह पड़ी वहां नहीं बैठ पात, कहो छूट गए बोतल मुंह फाट जाई। गधा कहू गया। बहुत तेरे लेक्चर सुन चुका हो, अब तेरे लेक्चर नहीं सुनूंगा, क्योंकि तू जानता है
मैं कोई तुझे गलत रास्ता नहीं बताता हूं। हाँ पापा। अरे देख, इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। कल तेरे पास पैसा नहीं होगा तो तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, तेरा मान सम्मान नहीं रहेगा। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा भैया। बेटा। हाँ पापा। अरे अपने बाप से पूछ, मैंने क्या नहीं देखा है।